महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। क्या कहेंगे आज यहाँ पर क्रिसमस के जिस तरह से यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। और हर साल इस हनुमान नगर इलाके में वागले स्टेट के वार्ड नंबर 15 रोड नंबर 28 जो है, और ये हमारा न्यू लाइफ चर्च थाने जनरल क्रिश्चियन सेमेट्री के जो एरिया में है, हर साल हम इस इलाके में क्रिसमस को मनाते हैं। और अब जैसा आप देख रहे हैं कि क्रिसमस को सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ क्रिश्चियन लोग या यीशु मसीह को मानने वाले लोग ही मना रहे। क्रिसमस जो है अभी सभी लोग मनाते हैं, बस्ती के लोग शामिल होते हैं, उसमें बच्चे आके डांस करते हैं, कोई आकर गीत को गाता है, और अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को करने के लिए लोग सहयोग भी करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जब हमने क्रिसमस नीचे कब्रिस्तान के बाहर किया था, तो मुस्लिम समाज भी उस समय हमको सहयोग के लिए था, आज भी है। आज भी मुस्लिम समाज के एक अच्छे नेता बबलू भाई जिन्हें हम कहते हैं, बबलू भाई शेख, वो खान शेख सॉरी, तो वो आकर गए, उन्होंने क्रिसमस की शुभेच्छाएं दी। और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब जी, उनका भी सहयोग रहा है। वो पूरे क्रिश्चियन समाज को केक के भेजकर अपनी शुभेच्छा को लोगों तक पहुंचाते हैं। और महाराष्ट्र में भी उनका अच्छा काम वो कर रहे हैं, प्रभु उनको और आशीष दे। हमारे समाज के राजा पॉल एक थाना महाराष्ट्र लेवल पे माइनॉरिटी के शिंदे साहब के संग गट, शिंदे साहब के गट में है, वो भी आए थे। कुछ वजह से वो थोड़ा जल्दी चले गए। राजा पॉल का भी मैं धन्यवाद करूँगा। और यहाँ बहुत सारे पास्टर्स लोग आए थे, हमारे मित्र लोग, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर बीनू वर्गीस आज हमारे प्रमुख अतिथि थे, अमित सरिया साहब थे, वो आए थे, उन्होंने शुभेच्छाएं दी। अवार्ड साहब ने फ़ोन करके और उनके द्वारा, मतलब अमित साहब के द्वारा, अपनी शुभेच्छाओं को भेजा। इन सब चीज़ों के लिए मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने ये सारे कार्यक्रम को करने के लिए सहयोग दिखाया अपना। और उसी के साथ में सुवर्णा कामले और बहुत सारे मेहमान थे, मतलब सबका नाम शायद मैं नहीं बोल पाऊँ, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि इस चर्च के द्वारा हम इस इलाके में बहुत सारा मानवता के सुधार के लिए हम काम करते हैं। हर साल हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इस साल हमने एक अनुग्रह फाउंडेशन बोल के क्लासेस की शुरुआत की है। पिछले साल से उसकी शुरुआत की है, और पता नहीं इस बाहर का फ़ीस क्या होगा 10th और 12th के बच्चों का, पर हम उस अनुग्रह फाउंडेशन में सिर्फ 4,800 साल का फ़ीस, मात्र 4,800 में पूरे साल भर बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, पढ़ाई उनको पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो गरीब या जो सक्षम नहीं है, एक घर में 3-4 बच्चे हैं, एक पिता कमाने वाला है, भाड़े का रूम है, ऐसे परिवारों को हम ढूंढकर उनको शिक्षा दे रहे हैं, ताकि उनको ऐसा होता है कि उनको क्लासेस ना मिलने की वजह से उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, उनका मार्क्स कम आता है, तो उनका मार्क्स कम आता है, परसेंटेज कम आने की वजह से उनको अच्छे क्लासेस, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिलने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आता है, और फिर उनको डोनेशन भरकर एडमिशन लेना पड़ता है। ये सब दिक्कत ना हो बोल के वो लक्ष्य को रख के हमने एजुकेशन के लिए उस अनुग्रह फाउंडेशन को शुरू किया है। तो मैं विनती करूँगा कि बस्ती के लोग भी उसका लाभ लें। इस क्रिसमस के अवसर की वजह से हम 15 जनवरी तक जो है यही फ़ीस पर हम एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद अब कुछ फ़ीस को हम बढ़ोतरी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसका लाभ ले लो। 15 जनवरी तक उस अनुग्रह फाउंडेशन में नर्सरी से लेकर 12 तक क्लासेस, एजुकेशन सब चलता है, उसका लाभ लेते रहें। और कल 25 तारीख को क्रिसमस था, और आपने आज 26 तारीख को उसको यहाँ पर मनाया, क्या है उसके?
ऐसा कुछ पाबंदी या ऐसा कोई नियम नहीं है। क्रिसमस लोग 1 जनवरी से लेकर 31 तारीख तक मनाते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर आप देखेंगे तो एक 20 तारीख से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े क्या बोलते हैं IT सेक्टर में, कॉल सेंटर में, वहाँ आप देखेंगे तो 20 तारीख से ही लोग मनाना शुरू कर देते हैं और 31 तारीख तक ये सब कार्यक्रम चलते रहता है। और 25 तारीख का जो ये हमारा करने का वजह, मतलब 26 तारीख को करने का वजह ये था कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने हमसे विनती किया कि हम अपने घरों में 25 तारीख को उनके आस पड़ोस के लोगों के साथ, उनके फैमिली के, उनके रिश्तेदार के लोग सब आते हैं, उनको उसी दिन छुट्टी रहता है, तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख को हम अपने घरों में, अपने बस्ती में लोगों के साथ मनाएंगे। तो इस वजह से हमने 25 तारीख को ना करके 26 तारीख को किया। तो आप देखें कि 26 तारीख दिन छुट्टी का ना होने के बावजूद यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए, लोगों ने भोजन लिया, कार्यक्रम, डांस, ड्रामा या जो भी बच्चों का सॉन्ग, ये सब चीज़ों को लोगों ने आनंद लेकर लोग गए। यहाँ पर आपने बस्ती में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, बस्ती का किस तरह से सहयोग रहा आपको? बस्ती के लोगों का हमेशा सहयोग रहा है। आपने देखा यहाँ पर काफ़ी लोग, सब बस्ती के लोग खड़े थे, और अभी जैसे भोजन वहाँ बांट के ख़त्म होता है, तो जो भोजन है वो बस्ती के लोग को भी हम सामने से लोग आकर लेके जाते हैं, और हम लोगों को सामने से जाकर लोगों को घरों में केक पहुँचाते हैं, और बस्ती का हमेशा से सहयोग रहा है। जब आज कार्यक्रम करने के लिए इस इलाके में थोड़ा पानी का दिक्कत हो जाता है, तो लोगों ने सब अपने अपने जगह पर, मतलब कुछ लोगों ने पानी कम भरा, नल लोगों ने बंद किया ताकि चर्च में पानी का फोर्स ज़्यादा है, बोले आप समझ सकते हैं, लोग इस तरह से सहयोग करते हैं। और आखिरी सवाल सर, अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई चर्चों में, ठाणे में भी कई चर्चों पर जिस तरह से वहाँ पर उनके कांच तोड़े जा रहे हैं या कुछ अभद्र भाषाओं का उपयोग है, उनके लिए उनका क्या कहना चाहेंगे समझ? ऐसी चीज़ों का मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। ये निंदनीय घटना है। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति खराब है। आप एक साधारण सा बात है, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपना खुद का जगह लिया है, वो आपके पास वो जगह लेने के लिए चंदा मांगने नहीं आया है, वो अपने मेहनत से, अपने कमाई से, कैसे भी उन्होंने, अपने मेंबर लोगों ने, उनकी श्रद्धा है, उन्होंने पैसे जमा करके उस जगह को लिया, उन्होंने अपने पैसे से बनाया, और वो 4 दीवार के अंदर बैठ के आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हैं, और उनके मंदिर को जाकर या उनके प्रार्थना स्थल को जाकर तोड़ फोड़ करना, ये कौन से धर्म ने सिखाया है? कौन से मतलब समाज में इस चीज़ को लोग मानते हैं? ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस चीज़ों को मान्य करे। इन सब चीज़ों का हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को हम आने वाले समय में बहुत कानूनी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और आप भी यहाँ पर चलाते हैं, और यहाँ पर ऐसी कोई सी घटनाएं देखने को मिली आपको? परिसर किस तरह से? नहीं, ऐसे यहाँ पर अभी तक कोई घटनाएं नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ बस्ती में अच्छा लोगों का सहयोग है, हमारा लोगों का अच्छा तालमेल है, और कुछ चीज़ें हर जगह रहती हैं। अगर आप उन चीज़ों को सुदौड़ते जाओगे, मतलब हर जगह बोलते हैं ना, 5 उंगली एक जैसे नहीं है, तो उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते। और इतना हम कहते हैं कि हम इतना सक्षम हैं कि जो लोग, जिनकी मानसिकता खराब है, अगर वो हमारे सामने कभी आ गए तो उनका बुद्धि ठीक करने की भी ताकत हमारे पास है।